नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और ये मेंटल एबिलिटी की क्लास रहेगी। जो भी साथी बीएड और डीएलएड करना चाहते हैं इस वर्ष, उनके लिए ये बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। पहला प्रश्न देखिए इसका। अभिकथन है कि भारत में लोग अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनते हैं। बिल्कुल सही बात है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यानी कि जहाँ पर जो देश लोकतांत्रिक है वहाँ पर प्रतिनिधि लोगों के द्वारा चुना जाता है। यानी कि अभिकथन और इसका जो कारण है आर, ये दोनों सही माने हैं। तो आर दोनों सत्य है, क्योंकि आर एक की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल सही बात है। आर दोनों सत्य है, किंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं करता। ये गलत ऑप्शन, क्योंकि अभी मैंने बताया आपको, क्योंकि आर दोनों सत्य हैं और आर एक की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही बैठता है। इसमें ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, और इसको पैराग्राफ को ध्यान से देखिए। आर्थिक क्षितिज पर एकमात्र काला बादल असंतोषजनक विदेशी मुद्रा है, और ये उम्मीद की जा सकती है कि उद्योग अपने निर्यात में योगदान देकर इसे सुधारने में अपनी भूमिका निभाएंगे। यानी कि उद्योग क्या करेंगे, निर्यात में योगदान देकर इसे सुधारने की भूमिका निभाएंगे। हमारी कंपनी की चहुमुखी प्रगति जारी है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि चालू वर्ष की पहली 6 माही का मतलब अप्रैल सितंबर 2023 के दौरान कामकाज में और सुधार हुआ है। गंध्यास को ध्यानपूर्वक पढ़े और प्रश्नों के उत्तर दें। पहला यदि अनुमान निश्चित रूप से सत्य है तो फर्स्ट लगाना है। यदि अनुमान संभवतः सत्य है, संभवतः, तो सेकंड लगाना है। यदि आंकड़े अपर्याप्त है तो थर्ड लगाना है, और यदि अनुमान संभव असत्य है तो फोर्थ लगाना है। देखिए अब प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन है इसका सेकंड नंबर का, देश के पास अपर्याप्त विदेशी भंडार है। अपर्याप्त, तो ये प्रश्न सही है क्या, सत्य, निश्चित, संभवतः, या फोर्थ, इनमें से कौन सा आएगा देखते हैं। देशी भंडार है, तो इसके ऑप्शन को देखते हैं। क्वेश्चन को देखिए कि दे रखा है कि देश के पास अपर्याप्त विदेशी भंडार है। ये यदि अनुमान निश्चित रूप से सत्य है तो फर्स्ट लगाना है। यानी कि आर्थिक क्षितिज पर एकमात्र काला बादल असंतोषजनक विदेशी मुद्रा, यानी कि हमारे पास क्या है, असंतोषजनक विदेशी मुद्रा, यानी कि ये अनुमान बिल्कुल सही है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन लगाएंगे हम, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ये मतलब फर्स्ट वाला बी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। देश के पास अपर्याप्त विदेशी भंडार, यानी कि निश्चित रूप से ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, कंपनी का चालू वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2024 को समाप्त होगा। उसमें दे रखा है कि जो प्रथम 6 माही है वो सितंबर को समाप्त होगी, तो द्वितीय 6 माही कब होगी, 31 मार्च को, यानी कि बिल्कुल सत्य है। तो ए ऑप्शन है इसमें भी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, देश की सरकार ने कंपनी को अपना माल निर्यात करने के लिए कहा है। तो इसमें फर्स्ट आएगा, सेकंड, फोर्थ या थर्ड। तो देश की सरकार ने कंपनी को अपना माल निर्यात करने के लिए कहा है। इसके ऑप्शनों को देखते हैं कि ये सत्य है असत्य है। इसमें निर्यात में उद्योग अपने निर्यात में योगदान देकर इसे सुधारने में अपनी भूमिका निभाएंगे, यानी कि केवल निर्यात में योगदान दे रहे हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है, पूरे आंकड़े नहीं, यदि आंकड़े अपर्याप्त हैं यहाँ पे हमारे, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें, मतलब जिसमें सेकंड थर्ड वाला आ रहा है, यदि आंकड़े अपर्याप्त है। तो इससे तीसरे नंबर का, देश की सरकार ने कंपनी को अपना माल निर्यात करने के लिए कहा है, यानी कि हमारे पास आंकड़े अपर्याप्त है। निर्यात तो कर रहे हैं, बिल्कुल अपर्याप्त आंकड़े, इसमें डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, विदेशों में हमारी कंपनी द्वारा निर्मित उत्पादों की कोई मांग नहीं है। ऐसा इस पैराग्राफ में नहीं कहा है, क्योंकि निर्यात किए जा रहे हैं, पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो रहा है मतलब यहाँ पे। तो इसमें फर्स्ट तो सत्य है नहीं, संभवतः सेकंड लगाना है, और पर्याप्त अपर्याप्त आंकड़ों के लिए थर्ड लगाना है, और सही नहीं है इनमें से फोर्थ लगाना है। तो हमारे पास
अपर्याप्त आंकड़े पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता कि मांग नहीं हो रही है। सी ऑप्शन हमारे इसमें करेक्ट हो जाएगा। आप पैराग्राफ को दोबारा से पढ़ के देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, निम्नलिखित आकृति में कितने पंचभुज यानी कि पेंटागन है? 5, 6, 8 या 10? तो इसमें पंचभुज की गणना करनी है पिक्चर को देख के। तो देखिए पहले इसको सोल्व करते हैं कि इसमें कितने हैं बिंदु। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बिंदु है। तो हर पेंटागन यानी कि पंचभुज बनाने के 2 बिंदु की आवश्यकता पड़ती है। देखो यहाँ से ये एक बन गया, 2 बिंदु से एक साथ बन गया। अगला बनाएंगे एक, अगला बनाएंगे 2, फिर अगला बनाएंगे 3, फिर अगला 4 इसमें बन गए। अब कुछ लाइनें बच रही उनको भी बना के देखते हैं। यहाँ से ये पर इस पे और इस पे 5, 6, 6 तो हो गए। तो इसमें बिंदु के अनुसार हम करते हैं। तो हमने जैसे आकृति बनाई उसमें पूरी गिनती नहीं होगी। तो 6 बिंदु है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इंटू 2 बराबर टोटल 12। हर बिंदु को 2 बार गिना जा रहा है यानी कि -2 कर लेते हैं। तो बराबर 10 हमारा आंसर आता है। इसमें डी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, इसको देखते हैं। निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा? 8, 9, 11, 14, 18, 23। अगला पद क्या होगा? 28, 30, 29 या 31? इसको सोल्व करते हैं। देखिए 8 और 9 के बीच में अंतर आया है 1 प्लस का, और 9 और 11 के बीच में अंतर आया +2 का। 11 और 14 के बीच में आया +3 का। 18, 14 के बीच में +4 का, और 23 और 18 के बीच में +5 का। तो अगला अंतर आएगा 6 का, यानी कि 23 में 6 प्लस करते 29। सी ऑप्शन में आ रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए हमारा, एक निश्चित कोड भाषा में रिक्शा को TLENUKCZ के रूप में कोडित किया जाता है। तो बैटरी को किस रूप में कोडित किया जाएगा? तो पहले रिक्शा को देख लेते हैं। RICKSHAW। इसके नीचे इनको जमा लेते हैं। TLENUKCZ। अब इनमें अंतर देख लेते हैं। तो R और T के बीच में प्लस का 2 है, RIL के बीच में +2, फिर आगे +2, K और N के बीच में KLM यानी कि यहाँ पे प्लस का 3 है, क्योंकि LM और फिर N प्लस का 3। SU के बीच में STU प्लस का 2 है, प्लस का 2। HIJK प्लस का 3, फिर यहाँ पे B और C में प्लस का 2, फिर W में WXYZ प्लस का 3। ये अंतर चल रहा है। तो बैटरी को देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी प्लस का 3 ही आएगा, क्योंकि IJKL, हाँ प्लस का 3, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 2, प्लस का 3, इस प्रकार की सीरीज चल रही है। तो बैटरी का भी कर लेते हैं हम।
इनको हटा देते हैं यहाँ पे बीच में से। चलो बैटरी को जमा लेते हैं हम, BATTERY। अब मैच कर लेंगे हम बी के +2 तो C और D आ जाएगा, और 3 A में 3 प्लस करेंगे तो BCD आ जाएगा। तो डबल D किस में आ रहा है शुरुआत में, और में तो आ ही नहीं रहा, तो ए वाले ऑप्शन में ही आ रहा है। बाकी लास्ट वाला चेक कर लेते हैं हम, वाई में +3 ZA आ जाएगा इसमें। तो ए ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। चलिए आ गया समझ में, एक बार और चेक कर सकते हैं आप और कमेंट करके बता सकते हैं यदि कोई डाउट हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। आग खत्म होने के बाद में राख बचती है, विस्फोट के बाद में क्या बचता है, ध्वनि, विस्फोटक, मलबा या ज्वाला। विस्फोट के बाद में क्या बचता है हमारे पास, मलबा शेष रहता है। सी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन को हल करना है। निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़े और नीचे के प्रश्नों को हल करना है। तो हमें लास्ट वाली सीरीज को देख लेते हैं जिससे हमें संबंध बताना है। ये वाली A इंटू बी का मतलब, तो यहाँ पे ये वाले देख लो, A इंटू बी। क्यू का अर्थ होता है कि P Q का भाई है, यानी कि A इंटू बी का मतलब है क्योंकि P Q का भाई है, यानी कि Q, यानी कि ये B का भाई हो गया, ये B का भाई है। और भाग का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ये वाली भाग, P Q का अर्थ है कि P Q की माँ है। P क्या है, Q की माँ, यानी कि यहाँ पे C लिख देते हैं। तो P क्या है, Q की माँ, ये क्या है, माँ है C की माँ है, और ये C का भाई है। तो संबंध बताना है A और C का, A और C का संबंध क्या होगा, यानी कि मामा का और क्या, मामा का संबंध हो जाएगा इसमें। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नेक्स्ट है, दिसंबर 1984 में रविवार किस किस तारीख को पड़ेगा। बहुत ही टेढ़ा और कठिन क्वेश्चन है ये, तो इसको ध्यान से देखिए। हमें पहले तो दिसंबर 1984 की बात करनी है, तो ये कब है। तो 1 दिसंबर 1984 को क्या बार होगा ये ज्ञात करना है पहले तो 1984। और अभी वर्तमान की हम दिसंबर 2000 की बात कर लेते हैं, 2024 की कौन सी तारीख, कौन सा बार होगा। तो अभी अक्टूबर चल रहा है, तो आज की तारीख हमारे पास है 16 अक्टूबर, ठीक है। तो अक्टूबर 16, तो इसमें शेष दिन रहे 15 प्लस अक्टूबर, नवंबर 30 का होता है, 30 प्लस 1 तारीख, तो मैंने बताया आपको 16 अक्टूबर, तो इस आज की तारीख को है बुधवार, ठीक है। तो अभी इसको टोटल कर लेते हैं हम, कितने हैं हमारे पास, 16, 30, 46 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 बार कट गया, शेष बच गया हमारे पास 4, ये शेष, तो 4 शेष बच गया। तो बुधवार से 4 आगे चलते हैं तो कौन सा वार आ जाएगा हमारे पास, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार आ जाएगा। यानी कि 1 दिसंबर ये जो 2024 की है, इस दिन क्या होगा, रविवार, ठीक है। ये तो ज्ञात हो गया हमें। अब हम चलते हैं कितने वर्ष होंगे 2024 से 1984 के बीच में। तो 2004 माइनस 1984 बराबर 40 वर्ष। अब 40 वर्षों में लीप वर्ष, यानी कि 4 से डिवाइड करते हैं तो 10 लीप वर्ष हो जाएंगे, ठीक है। तो कितने के टोटल 50, यानी कि जब भी एक वर्ष पीछे चलते हैं तो 1 प्लस किया जाता है या पीछे में 1 माइनस किया जाता है। तो 7 से डिवाइड किया तो कितने बचे, 7 से 49, 1 शेष बचा,
तो रविवार से एक पीछे चलेंगे तो 1 दिसंबर 1984 को, ये 1 दिसंबर 1984 को दिन हो जाएगा हमारा शनिवार का। तो 2 दिसंबर को क्या हो जाएगा, तो 2 दिसंबर को रविवार हो जाएगा, 2 दिसंबर को रविवार। तो 2 दिसंबर को रविवार, तो ये 2 दिसंबर को रविवार, फिर 9 को, 16 को, 23 को, 30 को, यानी कि एक ज्ञात होने के बाद में ऑटोमेटिक सारे ज्ञात हो जाएंगे। तो ए ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी इसकी व्याख्या क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार मिलती है, यानी कि एक दिन का मतलब 24 घंटे में, 24 घंटे में कितनी बार मिलती है घड़ी की सुइयां। ये 1, 12 और 1 के बीच में ये 1 0 पे मिलती है, यानी कि 24 बार की जगह ये 22 बार मिलती है। दिन भर में 12 घंटे में ये 11 बार मिलेगी। तो 24 घंटे में कितनी बार मिलेगी, तो 12, 11, 11 बराबर 22 बार मिलेगी ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको सोल्व करके देख सकते हो आप आराम से। इसका सॉल्यूशन मैंने नीचे दे रखा है, इसको देखिए। घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयां 1 घंटे में 1 बार मिलती है, लेकिन क्या होता है कि 12 बजे के बाद अगली बार 1:05 पर मिलती है, यानी कि 1:05 पर, फिर ये 2:10 पर। इसी तरह यानी कि हर घंटे में 5 मिनट कम होते जाते हैं। कितने, 5 मिनट। इसलिए 12 घंटे में ये 11 बार मिलती है और 24 घंटे में 11 × 2 बराबर 22 बार मिलेगी। तो हमारा आंसर यही था, आपको मैंने व्याख्या करके बता दी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है देखिए नेक्स्ट, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा, यानी कि यहाँ जो प्रश्न चिन्ह लग रहा है इसके स्थान पर क्या आएगा। ऑप्शन है J, K, L, M, इनमें से कौन सा आएगा। देखो इसको सोल्व करने का तरीका है कि 13 और 2, 13 × 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 26 आता है हमारे पास, 26 आ रहे हैं। अभी नए अक्षरों को देखते हैं। I आता है 9 पे, N आता है 14 पे, प्लस C आता है 3 पे। तो 9, 3, 13, 12, 9, 3, 12, 12, 14, 26 होते हैं। ठीक है, आगे समझ में। तो इसी प्रकार इसको देख लेते हैं। 7 × 7 बराबर होते हैं 49। लास्ट वाले को चेक कर लेते हैं। तो एस आते हैं 19 पे और यू आता है 21 पे, प्लस और आई आता है 9 पे। तो 21, 9, 30, 30 और 19 हो गए 49। ठीक है, तो यहाँ पे देख ली मैच करके ये 49 आ रहे। तो ऐसे AD प्लस हमें ज्ञात करना है। तो 8 और 2 कितने होते हैं, इंटू करते हैं तो 16 आते हैं, बराबर 16। अब इनका देख लेते हैं। 1 + 4, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी 16 लाने के लिए, 11 की। तो 11 पे कौन सा अक्षर आता है हमारा, K फॉर काइट। बी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, और इसको देखिए पैटर्न को। 4 विकल्प में से आकृति का चयन करें जिसे रिक्त स्थान में रखने पर पैटर्न पूरा होता है। देखिए ये आकृति है पैटर्न वाली, इनका मुंह इस तरफ है तीनों का। तो इसमें ऑप्शन में देखिए ये वाली बैटरी की नहीं, ये वाली भी नहीं, ये तो आएगी नहीं बिल्कुल। तो डी वाली बैटरी है इसमें, सही शॉर्ट डी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नेक्स्ट, 3 से 100 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 4 से विभाज्य है, या तो एक इकाई अंक या दहाई अंक दोनों 4 शामिल है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि 3 से लेकर 100 तक की संख्या हमें ज्ञात करनी है, लेकिन वो 4 से विभाज्य होना चाहिए और इकाई अंक और दहाई अंक अथवा दोनों में 4 शामिल होना चाहिए। तो ऐसी संख्या देख लेते हैं 4 से विभाज्य होने वाली। एक तो खुद 4 है, 4 के पहाड़े में जो आती है 4 आती है, और इकाई अंक और दहाई अंक भी ध्यान रखना है। 8, 12, 12 के बाद 16, 8, 12, 16,
16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 68 के बाद में 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 96 के बाद में 100। अब इसमें शामिल कितनी होती है देखिए, इकाई और दहाई अंक दोनों में 4 आना चाहिए। तो एक तो यह है, इसके बाद में एक ये है, इसके बाद में एक ये है, एक ये 64, 84। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या शामिल हो रही है। इसके अलावा और हो रही है क्या, ऐसे आपको दिख रही है। एक ये 40 में 7 संख्याएं हैं, यानी कि 10 से कम। ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, 10 से कम है। जैसे क्वेश्चन किए वैसे ही आंसर देना है हमें। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है नेक्स्ट, 5 पुस्तकें हैं एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है। ई एक के ऊपर 5 पुस्तकें हैं। ई जो ई है वो ए के ऊपर है, यानी कि ए के ऊपर है। सी बी के नीचे, सी कहाँ है, बी के नीचे, बी के नीचे है। और ए बी के ऊपर है। ए कहाँ है, बी के ऊपर, यानी कि अगले में जमा लेते हैं। ई ए और ए क्या है, बी के ऊपर, और बी के नीचे कौन, सी है। डी सी के नीचे है, डी का है, सी के नीचे है। तो शीर्ष पे कौन होगी, ये लीजिए, शीर्ष पे ई आ जाएगी। बी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्लास है, लाइक से जरूर कर दीजिए। और आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, नीचे दिए गए प्रश्न का अनुमानित मान क्या होगा। 52.36 का क्यूब, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारे पास कौन सी संख्या प्राप्त होगी। आप मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व कर सकते हैं। इसका मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ आपको। तो इसका अनुमान हो जाएगा, मतलब मान हो जाएगा ये वाला 1,03,550, ऑप्शन नंबर सी। आप इसको सोल्व करके चेक कर सकते हैं आराम से, इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको सोल्व करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम खर्च होगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट शॉर्ट करके कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों को अव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया गया है। आपको क्या करना है, अक्षर को पुनर्व्यवस्थित करके शब्द का पता लगाना है और दिए गए विकल्प में अंतिम अक्षर का चिन्हित करना है। अव्यवस्थित शब्द ये है ATHRE। अब इसको जमाते हैं तो इनमें से कौन सा अंतिम अक्षर आता है। देखिए इसको सोल्व करते हैं। ATR, तो HEART, हर्ट बनता है। हर्ट TR आएगा, नहीं आ रहा है तो और कौन सा शब्द बन सकता है। H को पीछे भेज दे रहे हैं, H को पीछे भेज दें तो EARTH, अर्थ बनता है। बिल्कुल सही बैठ रहा है। इसमें से अक्षर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है H वाला, तो ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, अर्थ शब्द आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए, सही ढंग से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ACF के बाद में GIL आया है तो MOR के बाद में क्या आएगा। तो इन दोनों के बीच में संबंध देखने, ACF GIL, ए फर्स्ट पे, जी आता है 7 पे, तो ए और जी के मध्य कितने प्लस का 6 का अंतर है। सी 3 पे, आई 9 पे, यानी कि प्लस का 6, एफ 6 पे और एल 12 पे, प्लस का 6 का अंतर चल रहा है। तो MOR इसमें प्लस 6 कर देते हैं, +6 तो एम आता है 13 पे, 13 और 6 19 पे क्या आ जाएगा हमारे एस।
ओ आता है 15, 15 6 21, 21 पे क्या जाएगा यू, और आर आता है 18, 18 6 24, 24 पे क्या आता है एक्स। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर अगला है नेक्स्ट, निम्न में से विषम को पहचानिए। यदि हम इनको बनाते हैं तो इसका सही बनाते हैं तो ये बनाना बनता है बनाना, स्पेलिंग क्या बनती है बनाना, और इसको बनाते तो ऑरेंज, क्या बनता है ऑरेंज। इसको बनाते तो ग्रेप्स बनता है ग्रेप्स, और इसको बनाते तो जैस्मिन बनता है जैस्मिन। तो अब इसमें देखिए जैस्मिन क्या है, एक फूल है, बाकी सब फल है, तो डी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइए इसको देखते हैं और सोल्व करते हैं। देश जैसे कि दिया है कि वर्ष 1998 का प्रथम दिन गुरुवार था, यानी कि प्रथम दिन का मतलब 1 जनवरी को, 1 जनवरी 1998 को क्या था गुरुवार। तो वर्ष 2001 का अंतिम दिन यानी कि 31 दिसंबर का दिन ज्ञात करना है हमें। ओके, तो हमें 31 दिसंबर से पहले मैं आपको बता दूं कि ये 1 जनवरी की बात कर रहा है, तो हम क्या करते हैं कि 1 जनवरी 2002 का दिन ज्ञात कर लेते हैं, उनमें से 1 माइनस करते हैं, 31 दिसंबर आ जाएगा। चलिए 1998 के बाद में 99, 2 साल हो गए, फिर 1999 के बाद में 2003 और 2001, 4 वर्ष तो ये, और इसमें एक क्या है लीप वर्ष, तो लीप वर्ष का 2 प्लस किया जाता है, बाकी के 1 प्लस करेंगे तो 1 1, टोटल 4 वर्ष, 4 प्लस हो जाएंगे, 4 प्लस हो जाएंगे, और एक ये सॉरी 4 5 5 प्लस हो जाएंगे, एक लीप वर्ष का तो 5 प्लस हो जाएंगे 5। अब 1 जनवरी 1998 को क्या था गुरुवार, तो गुरुवार से 5 दिन, शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार, तो मंगलवार का दिन आ जाएगा कब 1 जनवरी 2002 को। तो हमें 1 माइनस कर देंगे, इसमें से 1 माइनस करते हैं, यानी कि 31 दिसंबर 2001 का दिन आ जाएगा, वो भी सोमवार, तो सोमवार सी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। यदि इसकी डिटेल और विश्लेषण आपको कैसा लगा जरूर बताएं मुझे कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन है कि वर्णमाला में जी और एस के मध्य कौन सा अक्षर आता है, जी और एस के मध्य कौन सा आता है, एम एन ओ पी। देखिए जी आता है 7 पे और एस आता है 19 पे, ठीक है, तो 7 वाला और 19 वाला भी जुड़ेगा, तो कितने होंगे टोटल हमारे, इसको संख्या में लिख लेते हैं हम, 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 और ये 8। अब इसका मध्य वाला अंक देख लेते हैं, 1 2 3 3 4 5 6 7, 7 नंबर भी ये आ रहा है 13, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे 13 आ रहा है, 13 पे कौन सा अक्षर आता है, एम आता है, आंसर एक करेक्ट हो जाएगा हमारे इसमें एम वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, देखिए लक्ष्मण के पास से एक घड़े में 500 सिक्के थे, उसने क्या किए 25 अलग अलग ढेरों में बांट दिए और प्रत्येक ढेर में सिक्कों की संख्या समान थी। 25 अलग अलग ढेरों में बांट दिए तो प्रत्येक ढेर में कितने सिक्के आएंगे, तो 500 को 25 से डिवाइड कर देते हैं तो बराबर बराबर अलग अलग ढेरों की संख्या आ जाएगी हमारे, डिवाइड किया 20, तो 25 के 20 ढेर बनेंगे और प्रत्येक ढेर में सिक्कों की संख्या भी समान रहेगी, तो 20 ऑप्शन रहेगा इसमें। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, और इसको देखते हैं। निम्नलिखित में त्रिभुज की कितनी संख्या है, यानी कि जो नीचे दिया गया है त्रिभुज या आकृति, इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो कितने त्रिभुज है, आइए इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए पहले छोटे वाले गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो ये दो गए टोटल 12 छोटे वाले। अब एक लाइन को हटा के गिनते हैं। इस वाली लाइन को हटाया और इसको हटाया 2, और इस वाली लाइन और इस वाली लाइन को हटाया तो 2 इधर के 2 इधर के 2 इधर के 4, 2 1 2 1 2 तो 4 हो गए। तो इधर भी 1 2 3 4 4 इधर से, फिर 1 2 3 4 इधर से, तो 4 दिया 12 12 और जुड़ गए। तो यहाँ पे अपन यहाँ पे डायरेक्ट 12 लिख देते हैं। तो इनको हटाने पर, इस लाइन को हटाने पर प्राप्त हुए 12। 12 के बाद में अगले देखिए, अगले कौन से, देखो एक तो ये बन रहा है और एक इसका अपोजिट बन रहा है। तो 2 इधर बन गए, तो 2 यहाँ लिख लेते हैं। फिर अगला देखिए, अगला है यहाँ से यहाँ खत्म और इसका अपोजिट यहाँ से यहाँ खत्म, ठीक है। ये 2 इसके बन गए। तो टोटल देखिए 12 12 24 और 4 28। टोटल हमारे पास कितने त्रिभुज आए, 28। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। और इसके अलावा नहीं बन रहे, जो अपन जितने बन रहे थे उतने टोटल कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, यदि किसी पुरानी कार का मूल्य 45,000 रुपये है, ठीक है, यदि कीमत में 15% की कमी की जाए तो उसकी नई कीमत ज्ञात करें। यानी कि पहले 45,000 थी, 15% की कमी कर दी, यानी कि 100 में से 15% यानी कि 85%, तो उसका 45,000 का हम 85% ज्ञात कर लेते हैं। तो हमारे पास कार का मूल्य, नया मूल्य आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 38,250 रुपये आता है जब मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऑप्शन किस में आ रहा है ये, 38,250 सी वाले ऑप्शन में। तो ये बहुत ही सीधा आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत ही शानदार क्लास है आज की हमारी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, आइए देखते हैं। 100 और 300 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 2 के साथ प्रारंभ होती है और समाप्ति भी होती है। यानी कि ऐसी संख्याएं ढूंढना है जो 2 से, मतलब 2 से शुरू हो और 2 पे ही खत्म हो। तो देखिए 100 और 300 के बीच में जो टोटल संख्याएं होती है वो जान लेते हैं। देखिए हम 200 की बात करें, शुरू होने वाली 200 से लेकर 299 तक जो टोटल संख्याएं होंगी वो होगी 100। कितनी होगी, 100। गिन के देख लेना आप अच्छी तरह। इसके बाद अब हम स्टार्टिंग की बात हो चुकी, अब अंत की बात करते हैं। अंत में खत्म होने वाली कौन कौन सी संख्याएं वो देख लेते हैं। 100 से बात करिए तो 100 पे 102 आती है, 102, फिर आती है 112 पे, फिर आती है 122 पे, फिर आती है 132 पे, फिर 142 पे, फिर 152, 162, 172, 182, 192 और 200 तो हमने शामिल कर ली। तो कितनी आई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 और जोड़ दीजिए तो टोटल कितनी होगी, 110 संख्या है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये लीजिए क्वेश्चन समाप्त। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन देखिए और समझिए इस क्वेश्चन को, ये आपको अच्छी तरह समझ में भी आना चाहिए। देखिए, और संख्याओं से कोई मतलब नहीं क्योंकि ये दिशा पूछ रहा है हमें, तो संख्याओं से कोई मतलब न रखना है, अपन को दिशा ज्ञात करनी है। तो एक आदमी है जो 28 मीटर उत्तर की ओर चला, अब दाएं ओर मुड़ा और 11 मीटर चला। वो एक बार फिर दाएं मुड़ा और 12 मीटर चला। इसके बाद वो बाएं ओर मुड़ा और 23 मीटर चला। आदमी
किस दिशा में सम्मुख है। आइए हम दिशा जान लेते हैं पहले। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट है। मान लो आदमी इस जगह पे खड़ा है। अब समझते चलना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम जमाते चलते हैं कि पहले आदमी कितना चला, 28 मीटर चला उत्तर की तरफ, ठीक है, उत्तर की तरफ चला। अब उसका इधर राइट और इधर लेफ्ट कर लेते हैं। इसके बाद में वो 11 मीटर मतलब दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ गया और 11 मीटर चला। फिर आगे दाएं मुड़ा यानी कि इधर मुड़ा और 12 मीटर चला। उसके बाद में वो फिर बाएं मुड़ा, बाएं यानी इधर मुड़ा और 23 मीटर चला। तो हमें दिशा की पता होना चाहिए कि कौन सी दिशा है, ये ईस्ट में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला। उसने चालनी पूछी कि कितने मीटर चला वो, तो हमारा ए ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आपको केवल दिशा का ज्ञान होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए और इसको समझिए। क्वेश्चन है, श्रृंखला को पूरा कीजिए। पहला वाला है कि 1 के बाद ZA, फिर 3 के बाद YB, 6 के बाद XC और 10 के बाद WD आया है। तो अगली सीरीज में क्या आएगा। देखिए पहले में देखिए 1 के बाद में ZA आया, तो ZA, फिर उसके बाद में 3YB आया। तो यहाँ से चलकर जब Y पे पहुंचा तो माइनस के 1 किया, जब A से चल के B पे आया तो प्लस का 1 किया। अब संख्या की बात करें तो संख्या में क्या किया, 2 प्लस किया। अगली वाली में देखिए 3 से 6 पे चला तो 3 प्लस किया, संख्या में 6 पे आ गया। और करेक्टर की बात करें, लेटर्स की, तो लेटर्स में क्या हुआ, माइनस किया, ये माइनस और ये एक माइनस और एक प्लस किया। तो 10 पे पहुंचते पहुंचते 4 प्लस के किए। अब अगला में क्या, कितना प्लस करेगा, 5 और W से 1 कम करेंगे तो कितने पे पहुंचेंगे, V पे, और D से 1 प्लस करेंगे तो E पे। तो हमारा आ जाएगा 15 VE। कौन से वाले ऑप्शन में आ रहा है, C वाले ऑप्शन में आ रहा है। तो C ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए और इसको समझिए। निम्न शब्दों का उपयुक्त क्रम प्रदान करें। जैसे कि क्रम दिया है, आपको इसको सही क्रम से जमाना है। पहले नंबर पे क्या आएगा, पहले शिशु, पहले क्या होता है, शिशु। शिशु के बाद बच्चा बनता है, बच्चे के बाद में विवाह होता है, फिर नौकरी, फिर पहले शिक्षा, फिर नौकरी, फिर विवाह, इस प्रकार चलता है। तो अब इसमें जमा लेते हैं। शिशु 4 नंबर पे, ये रहा 4 नंबर और इसमें भी 4 आ रहा है। उसके बाद में फिर बच्चा 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। बच्चे के बाद में क्या आएगा, बच्चा क्या करेगा, शिक्षा ग्रहण करेगा, शिक्षा, ये रहा पहले वाले में। शिक्षा के बाद में क्या आएगा, नौकरी प्राप्त करेगा, फिर विवाह। यानी कि ए ऑप्शन हमारा इसमें सही बैठता है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर कर लीजिए। बहुत ही शानदार क्लास है आज की हमारी, और लाइक शेयर जरूर करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, तो जुड़े रहिए MJ टीचर से। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। जिन भी साथियों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर कर लीजिए, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आइए इसको समझते हैं पहले सीरीज को। कुछ वर्षों का, देखिए कुछ वर्षों का एक मैट्रिक दिया गया है। ये वर्ण पंक्तिवार और स्तंभवार है, एक निश्चित प्रवृत्ति का अनुसरण करते हैं। तो लुप्त वर्ण का पता लगाना है हमें। देखिए 42, 44 और 38 ये किस प्रकार संबंधित है, ये पता लगाना है। 23, 55 और 28, 37 और ये क्वेश्चन मार्क, यही ज्ञात करना है हमें। तो ऑप्शन है 11, 22, 33 और 44। आइए इसको सोल्व करते हैं। देखिए यदि 42 और 38 में से माइनस करते हैं, 42 में से 38 माइनस किए तो हमारे पास शेष बचे 4, और 1 और 4 यानी कि डबल 4 कर दिया। अगली में देख लेते हैं, देखना डबल हो रहा है क्या। 28 माइनस
23, कितने बचे से 5, 5 का डबल 5 कर देते, एक और 5 लिख दिया। ओके, अगली वाली में देख लेते हैं। 39 माइनस 37, यानी कि 2 शेष बचा, 2 का डबल 2 22 के 22 आ रहा है कि हमारे ऑप्शन में आ रहा है 22, बिल्कुल सही बैठ रहा है ये लॉजिक, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट। ये थी आज की हमारी क्लास 1 से लेकर 30 तक की क्वेश्चन थी, वो भी मेंटल एबिलिटी से संबंधित। आपको ये क्लास कैसी लगी जरूर जरूर बता के जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ।